in Jesus' name. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। And as we know, we always want to bless Israel. और जैसे आप जानते हैं कि हम हमेशा इज़राइल को आशीष देना चाहते हैं। And we will read these verses of blessings upon Israel, which are found in the book of Numbers, chapter 6, verses 22 to 26. और हम गिनती छठा अध्याय उसके 22 से लेकर 28 पद तक हम पढ़ेंगे। Yes, the Lord said to Moses, "Tell Aaron and his sons, this is how you ought to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace." और 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। Amen. So this is the blessing we many times hear from the pulpit. और ये आशीष वचन है कि यो बार हमने मन से इस वचनों को सुना है। Okay, so let us enter for today's word. और आइए हम आज के वचन के भाग में चलते We हैं। read from the book of Isaiah, chapter 61, verses 7 to 10. और हमने यशाया 61 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 पद तक पढ़ा We है। will just read the 7th verse. और अभी हम केवल 7वां वचन This पढ़ेंगे। is a promise, and this is a word of blessing for every one of us. और ये एक वायदा है, ये एक आशीष का वचन है जो हम में से हर एक के लिए दिया गया So let है। us receive this word. और वो कि हम इस वचन को ग्रहण कर लें। And I am actually reading from the KJV, NKJV. I always use NKJV. और अंग्रेजी में जो है वो NKJV से पढ़ रहे हैं। So sometimes the translations in English which you are using may be different. और हो सकता है कई बार जो अनुवाद आप इस्तेमाल कर रहे होंगे अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में वो अलग हो सकता है। And also in Hindi. So I will read, and I want that to be understood in that way. और मैं उसे NKJV से पढ़ रहा हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप उसे समझने का प्रयास So करें। first it says, "Instead of your shame, you shall have double honor." और वहाँ लिखा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना आदर मिलेगा। And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. और वहाँ लिखा है कि वहाँ गड़बड़ी के बजाय वो अपने भाग में आनंदित होंगे। Therefore in their land they shall possess double. और वो अपने देश में दुगना भाग प्राप्त करेंगे। Everlasting joy shall be theirs. और उनका सदा रहने वाला आनंद उनका होगा। So today we are all sitting in this place, और आज हम सब जहाँ पर बैठे हुए and we हैं both are standing, और हम दो यहाँ खड़े हैं and the situation you are in, I don't know and others don't know. और जिस परिस्थिति के अंदर में आप हैं मैं नहीं जानता, दूसरे लोग नहीं जानते, But all of us, in whatever situation we are in, our heavenly Father knows. और लेकिन हम सब भले ही किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पिता जानता है। And God is giving you and me this promise. परमेश्वर आज आपको और मुझको इस वायदे को दे रहा है। And there are 4 groups of people mentioned here. और देखिए यहाँ पर 4 झुंड के लोगों का वर्णन किया गया The है। first is people who are in shame. और पहला झुंड वो है जिन लोगों के नाम धराई हुई है। Second, the group of people who are confused. और दूसरा झुंड वो लोग हैं जो गड़बड़ी में पड़े हुए हैं। Third is the group which have lost things. और तीसरा झुंड है जिन लोगों ने अपनी चीजों को खो दिया है। And the fourth is a group of people who are in sorrow. और चौथा झुंड वो है जो लोग बड़े दुख में पड़े हैं। So you may be in one of these groups, or maybe more of the group, more than one. और हो सकता है कि आप एक झुंड के भी हो सकते हैं या एक से भी अधिक झुंडों में आप आते होंगे। So in your situation, what God wants to tell you or
bless you and encourage you. और देखिए आपकी परिस्थिति के अंदर में परमेश्वर आपसे क्या कहना मांगता है, कौन सी आशीष आपको देना चाहता The है। first thing is, instead of your shame, you shall have double honor. और सबसे पहली बात जो है वो आपकी नाम धराई के स्थान पर आपको दुगना आदर देना चाहता I है। don't know whether you are in a shameful condition or not. और मुझे नहीं मालूम आप नाम धराई की परिस्थिति में हैं या नहीं हैं। But those who are in a shameful condition, I want to encourage you. God's promise is that you will be having double fold honor. और जो लोग नाम धराई की स्थिति के अंदर में है, मैं आपको परमेश्वर की ओर से वायदा करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको दुगना आदर देना चाहता है। Because Jesus has borne all our shame. और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सारी शर्म अपने ऊपर उठा ली When we है। read Isaiah chapter 50 and verse 6, और जब हम यशाया 50 उसका 6वां वचन पढ़ते I हैं, gave my back to those who struck me and my cheeks to those who plucked out the beard. I did not hide my face from shame and spitting. मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गला नोचने वालों की ओर अपना गाल किया, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। Yes, when people were spitting on Jesus, the Bible, he did not hide his face. और देखिए जब यीशु मसीह के ऊपर लोग थूक रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने मुंह को छुपाया नहीं। Because Jesus has borne that shame on our behalf, Jesus is promising that he will bless us with double honor. और देखिए यीशु मसीह ने हमारे बजाय वो सारी शर्म को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए वो वायदा करता है कि वो हमें दुगना आदर देगा। David, many times he tells how shameful situations he had been through. और दाऊद बार इस बात को कहता है कैसे वो नाम धराई की परिस्थितियों से होकर गुजरा And है। the shameful situations in our lives could have been caused by various means. और देखिए हमारे जीवन के अंदर में ऐसी परिस्थितियां जहां हमें नाम धराई का सामना करना पड़ा हो, कई सारे रीतियों से आया होगा। Okay, maybe because of our sins. और हो सकता है कि हमारे पापों के कारण हो। You know, when we see on the TV, when people are caught in some crimes, what they try to do? और देखिए हम टेलीविजन पर देखते हैं जब कोई किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो वो लोग सबसे पहले क्या करने का प्रयास करते हैं? What they do? और वो करते They क्या try हैं? to hide their face. और वो अपने चेहरे को ढकने का प्रयास करते हैं। Because they are in a very shameful condition. और क्योंकि वो एक बड़ी नामधराई या शर्मिंदगी की परिस्थिति में आ जाते And हैं। also shameful conditions can be caused by others. और ये ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों के द्वारा आपके लिए नामधराई रची जाए। Okay, you know, like David was in a shameful condition because of others like Saul and others. और दाऊद के जीवन में देखते हैं कि साउल के द्वारा दूसरों के द्वारा उसे ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जब उसे नामधराई का सामना करना Maybe पड़ा। shameful conditions can be caused because of our family background, our caste, creed, religion. और हो सकता है कि हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जाति, हमारे रंग और हमारे लोगों के द्वारा हमारे को शर्मिंदगी में महसूस किया जा सकता We know है। in many countries because of persecution, Christians are in a very shameful situation. और हम जानते हैं कई सारे देशों के अंदर में मसीह लोगों के ऊपर जो सताव है उसकी वजह से वो लोग बड़ी नामधराई और शर्मिंदगी को सामना कर रहे Maybe you हैं। might have seen that video where a pastor in Bihar, in a city called in Jammu in the district, he was taken on the road and he was beaten up, and you know how he was beaten up, and his wife was trying to stop, and all those things you might have watched. और आपने शायद देखा होगा बिहार के अंदर में एक जिले में एक पासवान को किस प्रकार सड़कों पे मारा गया, उन्हें सताया गया, उनकी पत्नी रो रही है, रोक रही है, लेकिन उन्हें बड़ा उस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। Maybe the people in Manipur who are raped and who have been tortured, they are going through shameful situation. और मणिपुर के अंदर में कई लोगों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें सताया गया, वो लोग भी उस शर्मिंदगी के समय से होकर गुजरे हैं। So God is telling that instead of your shame, He will give you
double honor. और परमेश्वर यहाँ कहना मांग रहा है कि तुम्हारे उस नाम धराई के बदले मैं दुगना आदर दूंगा। Maybe as the time permits, maybe I'll share about some of the people. One I want to bring to a notice is Ruth. और देखिए समय मिले तो मैं और लोगों के बारे में बांटूंगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम रूथ है उसके बारे में बोलूंगा। Ruth was in a shameful condition. और रूथ एक नाम धराई की परिस्थिति में थी। You know, Ruth was a young widow. आप जानते हैं रूथ एक जवान विधवा थी। And we know she and Naomi, her mother-in-law, came back to Bethlehem. और आप जानते हैं वो और नाओमी जो उसकी सास है बैतलहम में वापस आते हैं। And they had nothing. और उनके पास कुछ भी नहीं है। Nothing to eat. और खाने को कुछ नहीं है। No way of earning anything, any money. और उनको कमाई का कोई साधन नहीं कि वो पैसा कमा सके। All the three male members have died. और उनके घर के जो 3 पुरुष हैं वो पहले ही मर चुके हैं। So Ruth went into a field where she was gleaning when they were harvesting the crops. और रूथ एक ऐसे खेत में जाती है जब वहां पे कटाई हो रही है तो उस कटाई में से जो बचा कुचा है उसे वो बीन सके। God had actually commanded the people of Israel. और परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को एक आज्ञा दे रखी है। Whenever you are doing the harvest, और जब कभी तुम फसल की कटनी काटते you हो, have to leave the grains for the poor and the strangers. और तुम्हें तो गरीबों के लिए परदेशियों के लिए दाने को गिरा छोड़ देना है। Okay, Leviticus chapter 23 and verse 22 says that. और लेवी व्यवस्था 22 उसका 23 ऐसा 23 का 22 कहता है। Yes, so she went to glean. और वो उसे बटोरने बीनने के लिए जाती है। In today's terms, we can say that Ruth was a rag picker. Rag picker, कचरा बीनने वाला। और आज के शब्दावली में हम कह सकते हैं कि वो एक कचरा बीनने वाली बन गई। कचरा बीनने वाले rag pickers, they are in a high position or in a very low strata of the society. और जो कचरा बीनते हैं क्या वो समाज में ऊंचे पद में होते हैं या निचले पद में रहते हैं? Low. So she was in such a shameful condition. और वो इस प्रकार की परिस्थिति में जी रही थी। But because God promised, instead of your shame, you shall have double honor. और देखिए परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरे नाम धराई की जगह तुझे दुगना आदर मिलेगा। From being a gleaner of the fields, she became the owner of the fields. और देखिए वो बीनने वाले की जगह जो है उस खेत की मालकिन बन गई। From being a widow, she became a wife of a rich man. और एक विधवा से वो एक धनी व्यक्ति की पत्नी बन गई। From being a Moabitess, she she found a place in the genealogy of Lord Jesus Christ. और जो मुआविन जाति की मुआव जाति की थी परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वो यीशु मसीह की वंशावली के अंदर में उसका नाम जुड़ जाए। So today, whatever shameful condition you are in, और आज आप कैसी भी शर्मिंदगी की परिस्थिति के अंदर में क्यों ना हो, I want to encourage you. God is going to perform a miracle for you that you will have double honor. और मैं आज आपसे इस बात को वायदा दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति के अंदर में दुगना आदर देना चाहता I है। want to tell you, people who speak against you ill of you, they will really regret why they said those words. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में गलत शब्दों का उपयोग किया है वे पछतावा करेंगे कि उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों The किया। words they have used to insult you, they will be feeling so bad about it. और जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने आपको शर्मिंदा करने के लिए कहे वो उन शब्दों को याद करके बहुत बुरा महसूस करेंगे। You know about Joseph. और हम यूसुफ के बारे में जानते हैं। Joseph was very loved by his father. और यूसुफ जो है अपने पिता के द्वारा बहुत प्रेम किया गया। But then we know his brothers, they put him in a pit. और हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। And then his brothers sold him
to the Ishmaelites. और उसके बाद में उसके भाइयों ने इश्माइलियों के हाथ में उसे बेच डाला। Then Potiphar's wife, she falsely accused him. और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर में झूठा इल्जाम लगा And he दिया was in the prison for almost 10 years. और करीब 10 साल उसे जेल खाने में रहना पड़ा। So he was in a very shameful condition. और वो बहुत ही नामधराई की परिस्थिति के अंदर में जी रहा था। But then we know God at the appropriate time lifted him up above everyone else. और अब जानते हैं कि परमेश्वर ने उचित समय पर हर एक के ऊपर में उसके पद को कर दिया। And we know from the prison he went to the palace. और अब जानते हैं कि वो जेल खाने से राजमहल में पहुंच गया। From being a prisoner he became the prime minister. और एक कैदी होने के बजाय वो प्रधानमंत्री बन गया। So may God bless every one of us who are in shameful conditions, that we will have double honor. और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करे, उन लोगों को विशेषकर जो नाम धराई में है, परमेश्वर उन्हें दुगने आदर से सम्मानित करेगा। You study for yourself. There are so many other characters in the Bible. और आप अपने लिए इस बात पर जरूर अध्ययन करिएगा, बाइबल के अंदर में और भी बहुत से चरित्र पाए जाते हैं। How from shameful conditions God gave them double honor. और किस प्रकार परमेश्वर ने शर्मिंदगी की हालात से निकालकर उन्हें दुगना आदर दिलाया। You know about Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. और हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक के बारे में, अबेदnego के बारे में, मेशक के बारे में पढ़ते हैं। Esther, Mordecai. और एस्तर के बारे में, मुर्दगाय के बारे में पढ़ते हैं। So may God bless every one of us, that we will have double honor. और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष करे कि हम सब वो दुगना आदर पाने And the पाए। second group is people who are confused. और दूसरा झुंड जो है उन लोगों का है जो गड़बड़ी में पड़े हुए Okay, हैं। instead of confusion, they shall rejoice in their portion. और देखिए उस गड़बड़ी के बजाय वो अपने भाग में उसका उत्सव मनाएंगे, जय जयकार मनाएंगे। Because Bible says that God is not an author of confusion but of peace. और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। Okay, I would maybe give you a question. और मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। Means I will give you four illustrations. और मैं आपको 4 दृष्टांतों को बतलाता हूँ। And in those illustrations there is a question. और उन सभी के अंदर में एक प्रश्न है। What will be your decision? और आपका निर्णय क्या होगा? Okay, the first illustration is there is a preacher and a wife and his wife who are very poor. They already have 14 children. Now she finds out that she is pregnant with the 15. और देखिए प्रचारक थे और उनकी पत्नी बहुत गरीबी हालत में रहते थे और उनके 14 बच्चे थे और उन्होंने इस दिन पाया कि उनके गर्भ में 15वां बच्चा पल रहा है। They were living in tremendous poverty. और वो लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे थे। Considering their poverty, would you consider recommending that she goes for an abortion? और क्या आप उनकी गरीबी हालत को देखकर उन्हें ये सलाह देंगे कि वे अपना गर्भपात कर लें? Because they are confused now. और क्योंकि वो गड़बड़ी में पड़े हैं Whether to have the child or to abort the child. कि बच्चे को जन्म देना है या बच्चे को गिरा देना है। What will you say? और आप क्या कहेंगे? Huh? Because I am asking, you will say no. और क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहेंगे ना। But if your friend comes and asks you, what will be your answer? और लेकिन यदि आपका मित्र आकर आपसे पूछते हैं तो आपका उत्तर उनके लिए क्या होगा? Okay, the second person. और दूसरा व्यक्ति, The father is sick. और उनके पिता बीमार हैं। Mother is having TB. और उनकी माता को टीबी हो गया। They have 4 children. और 4 बच्चे हैं। First is blind. और पहला अंधा है। Second is dead. और दूसरा बहरा है। And third dead. और मरा हुआ है। And third is deaf. और तीसरा बहरा है। Fourth has TB. और चौथे को टीबी है। She finds herself that she is pregnant
again. और वो पाती वो स्त्री को पता चलता है कि वो दोबारा से गर्भवती है। Given the extreme situation, would you advise abortion? Because confused they are. और देखिए वो गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां इतनी विषम हैं, क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि वे वो स्त्री अपना गर्भपात कर ले? Okay, the third person, और तीसरा, a white man raped a 13-year-old black girl and she got pregnant. और देखिए एक गोरे ने 13 वर्ष की एक अश्वेत महिला का बलात्कार कर दिया और उसके द्वारा वो गर्भवती हो गई। If you were her parents, what would you recommend? और यदि उस महिला के उस लड़की के माता पिता आप होते तो आप क्या सलाह देते? Okay, the fourth person, और चौथा व्यक्ति, a teenage girl, she is engaged but she is found pregnant. और एक किशोर अवस्था की लड़की जिसकी मंगनी हो गई लेकिन पता चला कि वो गर्भवती है, But not through the fiancé. और लेकिन जिससे मंगनी हुई उसके द्वारा नहीं। So the fiancé became very upset. और उसकी जो मंगेतर है वो बहुत निराश हो गए। Would you recommend abortion? और क्या आप सलाह देंगे कि गर्भपात कर दो? Instead of your confusion, God has promised that you will rejoice in your portion. और देखिए परमेश्वर इस बात का वायदा कर रहा है कि तुम्हारी गड़बड़ी के बजाय तुम अपने भाग में आनंदित होंगे। I have told this earlier, many years. और देखिए मैंने कईयों साल पहले इस बात को पहले बोल दिया है। Okay, what would you say? और आप क्या कहेंगे? Because I am asking you, say no, we will not allow that person to go for abortion. और देखिए क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे नहीं हम उसे गर्भपात करने के लिए नहीं जाने देंगे। Okay, if you recommend abortion, और यदि first person, और यदि आप पहले व्यक्ति को गर्भपात करने की सलाह देते हैं, that means you would have killed John Wesley, one of the greatest preachers of the 19th century. और देखिए यदि आप उस पहले व्यक्ति को गर्भपात करने के लिए कहते तो आप जॉन वेस्ली जो 19वीं सदी के एक महान प्रचारक हुए, आप उन्हें मार डालते। The Bible does, the history says, the man who has baptized the most people in the world is John Wesley. और इतिहास इस प्रकार कहता है जिस व्यक्ति ने पूरे संसार में सबसे ज्यादा बपतिस्मा दिए हैं वो जॉन वेस्ली हैं। Okay, he was the 15th child of his parents. और वो अपने माँ बाप के 15वें बच्चे थे। Okay, the second person, if you would have told that person should have gone for abortion, और यदि आपने दूसरे व्यक्ति से गर्भपात करने के लिए कहा होता, then you would have killed Beethoven. You know Beethoven, very famous poet and composer and pianist. और बितोवा जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे, गीतकार थे और पियानो बजाने वाले थे, आप उन्हें खत्म कर देते। He was the most revered amongst the Western music, revered figures in the Western music. और देखिए वो जो है पाश्चात्य संगीत के अंदर एक बड़े सम्माननीय संगीतकार बने। So if you said yes to the third person, और यदि आपने तीसरे को गर्भपात के लिए कहा होता, you would have killed Ethel Waters, the great black gospel singer. और आपने एथेल वेसल को मार दिया होता जो कि अश्वेत सुसमाचार गीतकार थे। Okay, the fourth person I want you to tell. और चौथा व्यक्ति मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं वो कौन था। The teenage girl is pregnant. और वो किशोर अवस्था की लड़की जिसका गर्भ धारण She किया, was engaged, और उसकी मंगनी हो चुकी but then थी, she was found pregnant. और लेकिन पता चला कि उसके वो गर्भवती है। Her fiancé wanted to divorce her. और उसका जो मंगेतर है वो उसे चुपचाप छोड़ना चाहता था। Okay, I didn't tell that he wanted to divorce her, but then he was very upset. But then what would have been your advice? और मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि वो बहुत निराश हो गया और आप उस समय उसको क्या सलाह देते? Who is that? वो कौन थे?
If you would have advised abortion, you have killed Jesus Christ when he was a child. और यदि आप उसे गर्भपात करने की सलाह देते तो यीशु के जन्म से पहले ही आप यीशु को मार डालते। So the second group is confused group. और दूसरा झुंड जो है वो गड़बड़ी में पड़ा हुआ झुंड है। Joseph found that Mary was pregnant. और जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती He was है confused. और वो गड़बड़ी में पड़ गया, He चिंतित हो wanted गया to divorce her. और वो उसे छोड़ देना चाहता था। Okay, you know, according to Jewish culture, when the engagement takes place, that can be broken. Engagement can be broken only through divorce. और आप जानते हैं यहूदी परंपरा में, संस्कृति में ऐसा है, यदि मंगनी हो गई है और मंगनी को तोड़ा जाना है तो केवल तलाक ही एक उसका जरिया है तोड़ने का। So Joseph wanted to divorce her. और यूसुफ उसे तलाक देना चाहता था And he was confused. और लेकिन वो गड़बड़ी में पड़ा था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The Lord sent an angel to Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ के पास में एक स्वर्गदूत को भेजा And revealed unto him that Mary was pregnant with the child of God, Son of God. और उस दूत ने उसके ऊपर इस बात को प्रकट किया कि मरियम जो है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा गर्भवती है। And so take him and you shall name him as Jesus because he is going to be the savior. और तू उसे अपने घर ले जा, वो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो संसार का उद्धार करता होगा। So today, if you are in a confused state, और आज यदि आप गड़बड़ी की परिस्थिति में फंसे we are confused about our children. और यदि हम अपने बच्चों के बारे में गड़बड़ी में We हैं don't know what subject, what studies we have to send them to. और हमें नहीं पता कौन से विषय में, कौन से अध्ययन में हमें उन्हें आगे भेजना है। If they didn't qualify for a particular course, then you are confused what to do now. और यदि उन्होंने एक विशेष विषय के अंदर में योग्यता प्राप्त नहीं करी तब आप गड़बड़ी में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करना होगा। Okay, NEET, maybe they did not qualify for NEET. What will be the next step? और नीट में वो लोग अब पास नहीं करने पाए तो अगला कदम क्या होगा? Maybe we have to make our child to take a drop or maybe go for another course. और हमारे बच्चे को हमें रोकना चाहिए या दूसरे अध्ययन में भेज देना चाहिए। You know, Peter had a vision from God in the 10th chapter of Acts. और आप जानते हैं पतरस ने परमेश्वर की ओर से एक दर्शन को पाया जो कि प्रेरितों के काम इसके 10वें अध्याय में है। And so Peter was so confused about that vision. और पतरस उस दर्शन के बारे में बहुत गड़बड़ी में पड़ा हुआ The था। Holy Spirit told him, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, 3 men have come to take you, so go with them, don't doubt. और 3 पुरुष तुझे लेने के लिए आए हैं, बिना संदेह करे उनके साथ चले जाना। So Peter went to the Gentiles. और पतरस अन्य जाति के घर में जाता है And he began to preach. और वहां जाके प्रचार करता है। As he was preaching, everybody was filled with the Holy Spirit. और जैसे वो प्रचार कर रहा था हर एक जन जो वहां मौजूद थे वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। Instead of confusion, he was able to rejoice in his portion. और देखिए इस भाग में हम देखते हैं कि गड़बड़ी के बजाय वो अपने उस भाग में आनंद मना पा रहा You know, है। Jesus told Peter, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church. I give you the keys of the kingdom of heaven." और यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू पतरस है और इस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा जिसपे अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे और स्वर्गलोक की कुंजी मैं तुझे देता हूँ। Jesus says keys, not key. Keys in plural. और देखिए यीशु मसीह ने एक चाबी नहीं कहा, उसने कहा कुंजियां देता हूँ जो बहुसंख्यक शब्द है। Okay, so that means in the 2nd chapter of Acts, Peter used one key to open the kingdom of God for the Jews.
और इसका अर्थ है कि बेतु काम दूसरे अध्याय के अंदर में पत्रस पहली कुंजी का इस्तेमाल करता है कि यहूदियों के लिए उद्धार का दरवाजा खोले। And in the 10th chapter, Peter used the second key and opened the kingdom of heaven for the Gentiles. और 10वें अध्याय के अंदर में पतरस ने दूसरी कुंजी का इस्तेमाल किया ताकि वे अन्य जातियों के लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल सके। Hallelujah! Praise the Hallelujah. Lord. Because according to the Bible, there are only two जातिस। और देखिए बाइबल के अनुसार केवल दो जातियां हैं। One is Jews, another, all others are Gentiles. और एक तो यहूदी है, बाकी सब अन्य जाति आते हैं। But among the Gentiles, there are hundreds and hundreds of maybe people groups. और देखिए लेकिन उन अन्य जातियों में सैकड़ों सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। Pharaoh, at the time of Joseph's time, he had a dream. और फिरौन के समय पर उसको स्वप्न आता है। Okay, he was confused. और जो फिरौन है वो बड़ी गड़बड़ी में पड़ा But है। there was no one to interpret. लेकिन वहां पर कोई नहीं जो उसके स्वप्न का अर्थ बता That सके। was the time the baker remembered that there is a man in the prison. और उस समय पर वो पकाने हारा याद करता है कि एक जन है जो जेल खाने में है जो अर्थ बता सकता है। And he can tell the interpretation. और वो इस स्वप्न का अर्थ बता So सकता we है। know Joseph was called by the Pharaoh. और हम जानते हैं कि फिरौन के द्वारा यूसुफ को बुलाया गया। And then we know that Joseph interpreted the dreams. और उसके बाद हम जानते हैं कि यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताया। And also he told him the solution. और उसके साथ साथ उसका हल भी बताया। And then we know that Joseph became the second highest in command. और उसके बाद हम सब जानते हैं कि यूसुफ जो है वो फिरौन के बाद दूसरा सबसे बड़े पद वाला बन गया। So instead of confusion, they all could rejoice in their portion. और गड़बड़ी के जगह वे सब अपने भाग में आनंद मनाने Today, पाए। are you confused? और आज क्या आप गड़बड़ी में पड़े हैं? You don't know what to do. और आपको नहीं पता क्या करना है What decision to make. और क्या निर्णय लेना चाहिए। But I tell you, God would guide you so that you will rejoice in your portion. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा ताकि आप अपने भाग में आनंद मनाने पाएं। Maybe we can read the verse from the book of Isaiah, chapter 30 and verse 21. और यशायाह 30 उसका 21 हम वचन को पढ़ेंगे। It says like this: Your ears shall hear a word behind you, saying, "This is the way, walk in it." Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. 30 and 21 of Isaiah. और 30 उसका 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Yes. So the Lord will guide you in all your confused state. परमेश्वर आपकी हर गड़बड़ी परिस्थिति में आपकी अगुवाई करे। Okay. So may God give you that clarity. परमेश्वर आपको वो स्पष्टता प्रदान करे। And maybe you are confused about your marriage. और हो सकता है कि आप अपने विवाह के बारे में गड़बड़ी में पड़े हो। Ministry. और सेवकाई के बारे में। Course to be taken, educational course to be taken. और कौन से विषय पे मुझे आगे अध्ययन करना है उसमें गड़बड़ी में पड़े। Job to be taken. और कौन सी नौकरी मुझे करना चाहिए। Even when you are sick, what kind of treatment to be taken. और हो सकता है कि आप में से बहुत से बीमार होंगे, किस प्रकार का इलाज मुझे करना चाहिए। Which city to live or which city to settle. और कौन से शहर में रहूं, कौन से शहर में जाके मैं बस जाऊं। Okay, so God would guide you in all these situations. परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों के अंदर में आपकी अगुवाई So करने instead वाला। of your shame, you will have double honor. और देखिए आपकी नाम धराई के बदले परमेश्वर आपको दुगना भाग देगा। Instead of confusion, He will rejoice in your portion. और जहां गड़बड़ी में पाप पड़े हैं परमेश्वर आपको आपके भाग में आनंदित करेगा। Third thing He says, therefore, in your land you shall possess double. और तीसरा भाग है परमेश्वर यूं कहता है कि तू अपने देश में
दुगने भाग का अधिकारी होगा। Okay, so that means that person has lost something. That's why God is telling double. और देखिए इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने कुछ खो दिया है, इसीलिए परमेश्वर उसे दुगना भाग देने की बात कर रहा है। What have you lost? और आपने क्या खो दिया है? If you ask Job, what did you lose? और यदि आप अय्यूब से पूछेंगे तूने क्या खो दिया है, What would Ayub say? और अय्यूब क्या कहेगा? Huh? I have lost nothing. और मैंने कुछ नहीं खोया, I don't know what I have lost. और मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या खोया है। You would have told I lost my 10 children. और आप कह सकते हैं कि मैंने 10 बच्चों को खो दिया है, I had 7 sons and 3 daughters, all young. और मेरे 7 बेटे 3 बेटियां सारे जवान बच्चे थे, They all died at one minute, within a minute. और वे सारे के सारे एक दिन एक क्षण में मर गए। I had 7,000 sheep, और 7,000 भेड़ें थी, 3,000 camels. और 3,000 ऊंट थे, I had 500 donkeys and bulls. और मेरे पास में 500 गधे गधियां थी, And I lost everything. और मैंने सब खो दिया। Oh, that is not finished. और वो समाप्त नहीं हुआ, I lost my health. और मैंने अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। And we know God who said you will rejoice, you will have, therefore in your land you will possess double. और देखिए परमेश्वर जो कहता है कि तू अपने देश में दुगने भाग का अधिकारी होगा। And we know that God blessed Job double fold. और हम इस बात को जानते पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगने भाग से आशीषित किया। What have you lost today? और आज आपने क्या खोया है? God will bless you double. परमेश्वर आपको दुगने भाग से आशीष करेगा, Double fold health. और दुगने स्वास्थ्य से, Double fold possessions and properties. और आपकी संपत्ति और पद दुगने भाग से। Not only that, Bible also speaks about fourfold. और देखिए केवल दुगना नहीं 4 गुना भाग के बारे में बाइबल बात करता है। Zacchaeus says, if I have cheated anyone, I will repay fourfold. और जक्कई ने इस प्रकार कहा कि यदि मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं उसे 4 गुना लौटाता हूँ। And even Proverbs says that a person, if he has stolen something, he has to repay 7-fold. और नीति वचन कहता है यदि कोई व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है। Maybe we will read that verse in the book of Proverbs chapter 6 verses 30 and 31. और देखिए नीति वचन 6 अध्याय उसका 31 और 30 और 31 हम पढ़ेंगे। People do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving, but yet when he is found, he must restore 7-fold. He may have to give up all the substance of his house. जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भार देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। And not only that, the New Testament Jesus says that God will give us 100-fold. और केवल इतना नहीं, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर हमें 100 गुना आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 19:29 और मत्ती 19:29 कहता है, and Mark chapter 10 verses 29-30. और मरकुस 10:29 और 30 में In कहता these two है, places Jesus says 100-fold. और यीशु मसीह 2 जगह पे 100 गुना का वायदा करता है। In Luke chapter 18 verses 29 and verse 30. और लूका 18 उसका 31, And there Jesus says many-fold. और वहाँ यीशु मसीह ने कहा कई गुना। Okay, so instead, therefore in your land you will possess double. और देखिए आप अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे, So whatever you have lost, God will restore. और जो कुछ आपने खो दिया है परमेश्वर आपको लौटाएगा। God is our restorer. परमेश्वर हमारा पुनः देने वाला You know, परमेश्वर God is है। our provider, God is our healer, and God is also our restorer.
और देखिए हमारा परमेश्वर हमें प्रदान करने वाला है, हमें चंगा करने वाला है और उसके साथ साथ पुनर्स्थापित करने वाला भी हमारा परमेश्वर The है। fourth group is और चौथा झुंड जो है, everlasting joy shall be theirs. और सदा रहने वाला आनंद उनका होगा। That means people who are sad. और इसका मतलब है वो लोग जो उदासीन हैं। People who are happy, there is no need for them to have. और देखिए जो लोग खुश हैं उन्हें आनंद की आवश्यकता नहीं। They already are happy and joyful and they are rejoicing. और वो लोग आनंदित हैं, खुशी है और आनंद को पहले से मना रहे हैं। But people who are sad, और लेकिन वो लोग जो उदासीन हैं, people who are in sorrow, और ऐसे लोग जो दुख का अनुभव कर रहे when हैं, you face sorrow or when you feel sorrow or when you feel sad, और हो सकता है कि आप उदासीन होंगे, आप उस समय से गुजर रहे होंगे जहां आप उदासीन रहते हैं। when और कब होते हैं आप? when somebody in your family is sick, और जब कोई आपके परिवार में बीमार है तब आप उदास होते हैं। means terminal sickness. और इसका मतलब एक लंबे समय से चल रही बीमारी। And then when somebody dies in your house, या कोई व्यक्ति आपके परिवार में मर जाते हैं। when you lose your job, और जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, maybe like that disappointments and discouragements come in your life, you are sad. और इस प्रकार के निरुत्साहित के समय आपके जीवन में आते हैं और आप उदास हो जाते हैं। You know, Nehemiah was sad आप जानते हैं नहेमिया बहुत उदास था, because Jerusalem was burnt down. और क्यों? क्योंकि यरूशलेम की शहर बना जला दी गई थी। And you know, even though you are sad inside, when you go out for your work, you don't show yourself to be sad. और देखिए भीतर से आप उदास होंगे, लेकिन जब आप काम के लिए जाते हैं, आप अपने कार्यस्थल पर अपने आप को उदास नहीं दिखाते हैं। You always show a smiling face. और आप हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। But the sorrow was so much that even before the king, Nehemiah was sad. और देखिए दुख इतना ज्यादा था कि राजा के सामने भी नहेमिया उदास था। You know, the Bible says in book of Genesis about Jacob. और आप जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर में बाइबल क्या कहता है याकूब के बारे में? 37, Genesis 37 and verse 35. और उत्पत्ति 37 उसके 35 में कहता है, All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, I will continue to mourn until I join my son in the grave. So his father wept for him. और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यह कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही That रहा। means Jacob was in so much of grief that he could not be comforted. और इसका अर्थ यह है कि याकूब इतने दुख में पड़ा था कि उसको शांति नहीं दे पाए लोग। And we know God says everlasting joy shall be theirs. और हम वचन को जानते हैं कि परमेश्वर वायदा करता है कि अनंत काल का आनंद तुम्हारा होगा। Are you sad today? और क्या आज आप उदास हैं? You know, when there were two disciples, they were sad and they were traveling from Jerusalem to Emmaus. और दो चेले उदास होकर अपने यरूशलेम से अमाउस नामक गांव में यात्रा कर रहे थे। And Jesus came and joined them on the way. और यीशु मसीह मार्ग में उनके साथ में आके जुड़ गया। And Jesus is saying, why are you sad? और यीशु मसीह उनसे पूछता है, तुम उदास क्यों हो? Luke chapter 24 verse 17. और लूका 24 उसके 17 में। Okay, so are you sad today? और क्या आज आप उदास हैं?
because their master was crucified, so they were sad. और उनका स्वामी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, यही कारण है कि वो उदास थे। They were not able to recognize Jesus. और वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। Almost 100 minutes they walked together. और करीब 100 मिनट वो एक साथ चलते रहे। Jesus was talking and talking. और यीशु मसीह उनसे बात करते जा रहा Still था। they could not recognize. और फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाए। But when did they recognize? और कब उन्हें पहचाना? When Jesus broke the bread. और जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा। During the communion service, when we break the bread, we need to have a fresh revelation of the resurrected Christ. और प्रभु भोज के समय जब हम रोटी तोड़ने में भाग लेते हैं, उस समय पर हमें यीशु मसीह के पहचान का नए प्रकाशन की आवश्यकता है। Are we sad today? क्या आज आप उदास हैं? God is promising everlasting joy. परमेश्वर आपको सदा काल का आनंद का वायदा कर रहा है। Jesus said in 16 and verse 22 of John, the joy that can give to you, no man can take it away. और देखिए यूहन्ना 16:21 में यीशु मसीह वायदा करता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा आनंद देता हूँ जो कोई मनुष्य तुमसे अलग ना करने पाए। When Jesus was born, the angel said, I give you good news of great joy. और यीशु मसीह के जन्म दिवस पर स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। So everlasting joy. और सदा काल का आनंद। And great joy. और एक बड़ा आनंद। Joy that cannot be snatched away. और एक ऐसा आनंद जो छीना नहीं जा सकता। So may God bless every one of us today. और हो के परमेश्वर हम में से हर एक को आज आशीषित करे। Instead of your shame, let God give you double honor. परमेश्वर आपकी लज्जा की जगह आपको दुगना आदर दे। Instead of your confusion, may God help you to rejoice in your portion. और परमेश्वर आपकी गड़बड़ी के स्थान पर आपको दुगना भाग दे। Whatever you have lost, may the Lord restore to you double fold. और भले ही आपने कुछ भी क्यों ना खो दिया हो, परमेश्वर आपको उसका दुगना लौटाने पाए। Not only that, maybe 4-fold, 7-fold, or 100-fold. और केवल दुगना नहीं, 4 गुना, 7 गुना, 100 गुना परमेश्वर आपको लौटाने पाए। And maybe you are sad, instead of your sorrow, may God give you everlasting joy. और हो सकता है कि आप उदास होंगे, परमेश्वर आपको आपकी उदासी की जगह अनंत आनंद से भरने पाए। Let's all be on our feet. We'll sing the song. Ashish, what song you have decided? यीशु नाम। ओके, यीशु नाम में उद्धार। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। आपकी स्थिति को आप याद करिए। You remember, you recollect your situation, in which state you are in. और जैसे हम इस गीत को गाते हैं तो हम याद रखें कि हम कौन सी परिस्थिति के अंदर में हैं। And claim the promise of God. और परमेश्वर के वायदे को उस परिस्थिति के अंदर में घोषणा If you are करें। able to speak in tongues, speak in tongues. और यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अन्य भाषा में If you are प्रार्थना not करें। able, you speak and you pray in your own language. और यदि आप अन्य भाषा नहीं जानते हैं तो आप जो भाषा जानते हैं उसमें प्रार्थना स्तुति करें। Come, let us sing this song. और आइए हम मिलकर इनके साथ में इस गीत को गाएं। Amen. Hallelujah. Rashanda. Jesus, Jesus, Jesus. कृष्णा में उद्धार को हालेलुया, प्रभु कृष्णा में आनंद जीवन हालेलुया। कृष्णा में उद्धार को हालेलुया, प्रभु कृष्णा में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया।
सेवा